बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब यहाँ पर ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। तो आज हम बनाएंगे नारियल और खसखस का अनोखा हलवा, जो आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने खसखस का जो पानी है वो निकाल लेना है, इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसका पानी निकालेंगे। स्ट्रेनर जो लेनी है ना, वो आपने ब्रीक छलनी लेनी है, इसमें खसखस के दाने जो है ना वो ना निकले। तो अभी हम खसखस को ग्राइंडर में जार में ऐड करेंगे, इसको आप पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है या कुंडी है तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा तो बेस्ट है, क्योंकि खसखस का दाना जो है ना वो नहीं रहने देना। हमने इसका ना दाना जो है ना इसको अच्छे से पीस लेना है, ताकि खसखस का दाना परफेक्टली ख़त्म हो जाए, यानी कि ये नज़र ना अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे हम खसखस को ऐड कर चुके हैं, थोड़ा सा हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे साथ साथ, तो इसका जो पेस्ट है ना अच्छे से बन जाए। थोड़ी बहुत कमी तो रह जाएगी, क्योंकि जो हम हाथों से काम करते हैं ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि कोंडे में ना इसके दाना जो है ना खसखस का अच्छे से पिस जाता है। तो अभी हम एक कढ़ाई में चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1 पाव चीनी ऐड करेंगे, जितनी हमने खसखस ली है ना 1 पाव हम चीनी ऐड करेंगे। 2 से 3 स्पून हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। 1 पाव हम घी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इनको दरदरा सा कूट लेंगे। सेम मेजरमेंट के हिसाब से आपने परफेक्ट रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप जो हलवा बनाएंगे ना तो वो परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको क्रश कर लेंगे, ताकि हलवे में इसका फ्लेवर जो है ना वो जायका आए। सब्ज़ इलायची तो आप जानते हैं, इसका जो फ्लेवर है ना वही मन को भा जाता है। जिस खाने में भी सब्ज़ इलायची को ऐड किया जाए ना, तो अभी हम पेस्ट जो है ना खसखस का अच्छे से बना लिया है। इसका दाना जब अंदर तक जो ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो 1 किलो दूध ऐड करेंगे 1 पाव खसखस में। तो अभी हम इसको अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख देंगे। ये बॉयल होने लग चुका है, चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तभी हम इसमें खसखस का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें दाना नहीं रहने देना अपने खसखस में। तो थोड़ी बहुत कमी जब रह जाती है ग्राइंडर में, अगर आप ग्राइंडर में बनाते हैं तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसकी पकाई करेंगे, इसको भून लेंगे, ताकि इसमें जो दूध है ना वो हमने खुश्क करना है। यहाँ पे हम इसको पकाते रहेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका पानी जो है ना परफेक्टली ड्राई होने की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ड्राई होता जा रहा है। अभी थोड़ी सी कमी इसमें बाकी है। तो अभी हम इसको अच्छे से पकाई करेंगे। खसखस और नारियल का हलवा जहाँ आपको बहुत सारी, ये हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत सारे मसाइल का ना हल इसमें मौजूद है। अगर आप इस तरीके से खसखस और नारियल का अनोखा हलवा बनाएं ना, तो आपका चेहरा चमकदार, जिस्म जानदार। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, यानी कि बालों से रिलेटेड कोई भी मसला है, या आपको नज़ला ज़ुकाम है, तो ये इसके लिए बेस्ट है ये हलवा। तो अभी हम इसको अच्छे से पकाई करेंगे। ये देखें, ये दूध जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने टाइटली इसको पकड़ लेना है, और अच्छे से चम्मच को हिलाते जाएं, ताकि इसमें जो दूध हमने ऐड किया है उसको हमने खुश्क कर लेना है। ये तमाम इंग्रेडिएंट जो है ना वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो यहाँ पे खसखस जो है ना वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, यानी कि ये उसका जो पानी है ना दूध ऐड किया था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तभी हम इसमें नारियल ऐड करेंगे। 1 पाव खसखस में हमने 1 पाव नारियल ऐड करना है, 1 पाव चीनी ऐड करनी है, 1 पाव देसी घी ऐड करना है। देसी घी तो आप जानते हैं, ये खालिस देसी घी ऐड करना है, ये भी हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नारियल तो आप जानते हैं इसको हर खाने में यूज़ किया जाता है, हर रेमेडी में यूज़ किया जाता है, बहुत सी प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। तो सेम वही रिज़ल्ट आपको इस नारियल का हलवा और खसखस का हलवा खाने में इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो इस तरह इस हलवे को खाने से आपका जिस्म मजबूत होगा, दिमाग ताकतवर होगा, रंग चमकदार होगा, बाल घने लंबे स्याह नज़ला ज़ुकाम का ये बेहतरीन इलाज है। हाँ, लवर बीमारियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें
चॉप किए हुए बादाम ऐड किए हैं, पिस्ते ऐड किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दिमाग तो हमारे लिए, हमारी दिमागी कमज़ोरी के लिए कितने फ़ायदेमंद है पिस्ता। अगर आप कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं या कोई भी नेटवर्क का काम करते हैं ना, तो इसके लिए ये हलवा बेस्ट है। तो इस तरीके से ये हलवा बनाएगा, नारियल और खसखस का हलवा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो जितने भी मसाइल हैं आज के इस इंटरनेट के ज़माने में, वो सब दूर होंगे। ये दिमाग के लिए, दिमागी ताकतवर के लिए कंप्यूटर का काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसकी गार्निश करेंगे बादाम, पिस्ते और नारियल से। तो ये देखें परफेक्ट रेसिपी जो है ना, वो परफेक्ट हलवा बन के रेडी है। बहुत ही अच्छा बना है और टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा बना है। बहुत ही यूनिक और अमेजिंग रेसिपी हमने आज आपके साथ शेयर किया। अनोखा हलवा, नारियल और खसखस का ये हलवा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।